Hello students, welcome back and now we are going to solve these questions of circle. Circle में जो भी अभी तक हमने किया है circle, circle and point, circle and line, on basis of those we are going to solve some question. The first question is you have to find the circle का radius touching these two lines. If you look at these two lines, what do we see? I see that ये दोनों lines का slope 2 है, मतलब दोनों lines parallel है. If both the lines are parallel और इनको एक सर्कल टच करेगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. अब अगर टच करता है तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, टच करता है परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, दोनों सेंटर से पास करते हैं और दोनों का वैल्यू आर आर होता है. सो व्हाट आई कैन से कि दिस 2r इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस. और लाइंस क्या है? लाइंस है 2x minus y plus 3 equal to 0 and 4x minus 2y minus 1 equal to 0. इनके बीच का डिस्टेंस पॉज करो and try to find and that will be 2r, hence you will get the answer. I am going to do this and the idea is the distance between two lines is calculated by c1 minus c2 upon under root a square plus b square, but दोनों में a और b सेम होना चाहिए. सो फर्स्ट इसमें पूरे में 2 मल्टीप्लाई किया एंड नाउ वी विल गेट c1 माइनस c2 का मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो r विल बी 7/2 रूट 20 मतलब 2 रूट 5 एंड दैट इज योर रेडियस एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में वी आर गिवन दैट कि दीज आर द टू लाइंस x प्लस वाई इक्वल टू 2 1 2 1 2 and second y equal to x minus 2 and that is like this. You see something? These two lines are actually perpendicular to each other. These two lines are basically perpendicular to each other. ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो you have to find a circle touching both the lines. अब इन दोनों को टच करने के लिए 1 2 3 4 पोजीशंस है. कौन सा पोजीशन डिस्कस करने वाले? तो द सर्कल इज पासिंग थ्रू 4,3 4,2 4,3 यहां से पास कराने. 4,3 लास्ट में पास करा लेंगे, बट बिफोर दैट we just need the equation of circle in one unknown, because दो लाइंस को टच करना मतलब 2 conditions यूटिलाइज करना मतलब 2 unknowns को एलिमिनेट करना. So we need the equation in one variable only. So first let me draw the circle. Circle draw करेंगे तो it will be something like, let's say this may be a circle. 4,3 को let's forget that 4,3 I can say कि this will be the circle. अब ये सर्कल में हमें इक्वेशन फाइंड करना है. वन थिंग इज क्लियर कि अगर लाइन टच करता है तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, दोनों आर होगा और ये भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे बिकॉज द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो द सेंटर विल बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू लाइंस. इट मीन्स द सेंटर विल लाई ऑन द एंगुलर बाइसेक्टर. ये वाले पे भी लाई कर सकता है, यहां पे लाई कर सकता है, यहां पे लाई कर सकता है. अब एंगुलर बाइसेक्टर फाइंड करना इज नॉट अ बिग डील, फॉर्मूला पता है, बट यहां फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है. ध्यान से देखोगे तो यू नो दैट कि ये वाला बाइसेक्टर ये लाइन हुआ और ये बाइसेक्टर वर्टिकल लाइन हुआ. एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x इक्वल टू 2. इसका मतलब जो सेंटर होगा दैट विल बी 2, समथिंग. नाउ यू नीड टू फाइंड दिस. ये पूरा क्या हुआ? y कोऑर्डिनेट देखना, दिस इज r,
दिस विल ऑल्सो बी आर, ये पूरा का पूरा स्क्वायर बन गया है, और स्क्वायर अगर बना है तो ये आर है तो ये भी आर होगा, सो दिस विल बी r√2 और रेडियस 2r है, तो दैट इज योर सर्कल जिसका सेंटर 2, r√2 होगा और रेडियस r होगा। ना द सर्कल विल बी x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। And now this is equation in one variable, and that one variable will be found by 4,3 से पास कराने से। 4,3 से पास कराया तो ये मिला 4, 3 minus r√2 square equal to r square. Pause the video, try to find the value of r and hence the answer. I am going to do this. So that will be 4 plus 9 plus 2r square minus 6√2r equal to r square. That gives me r square minus 6√2r plus 13 equal to 0. This is a quadratic in r. मतलब there could be two values of r. Let's find out. So that will be minus b plus minus √ b square minus 4ac upon 2a. That gives me 3√2 plus minus √20 मतलब 2√5 upon 2 क्या तो √5। तो r का वैल्यू 3√2 प्लस √5 भी है और 3√2 माइनस √5 भी है। 2 केसेस हैं, कौन सा केस होगा ये? Which case will be this? So actually there will be say this is the 4,3. Okay, so कौन सा केस होगा? Pause the video, think about it. I am going to tell you and that both cases are okay. Both are correct cases. क्योंकि इसका स्क्वायर 18 है, इसका स्क्वायर 5 है, मतलब 3√2 इज ग्रेटर देन √5, मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब 2 आंसर्स विल बी देयर, 2 आंसर्स। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दूसरा सर्कल कौन सा है। आई एम गोइंग टू डू दैट एंड द सेकेंड सर्कल विल बी समथिंग लाइक दिस। देखो दोनों लाइन को टच किया और 4,3 से भी पास किया। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, एक होगा 3√2 प्लस √5 के लिए और एक होगा 3√2 माइनस √5 के लिए, एंड दैट इज योर आंसर। Now, this question was actually about just the quadrant of the center. Center कौन से quadrant में होगा, and वो तो हमें पहले से पता था कि center first quadrant में आएगा। Question वहीं खत्म हो जाता। We are not supposed to solve any of these. But if we need to find the center, then this is the way we find the center. Now let me tell you something. अगर कोई circle है which is touching these two lines, so that will be something like this, that will be something like this, that will be something like this, और यहां भी हो सकता है this, this and so on। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। हियर वी न्यू दैट कि भाई हमें यही रखना है बिकॉज 4,3 से पास कराना है। अब इफ आई से कि मुझे ये वाले पॉइंट से पास कराना है, तो सी यू हैव 2 पॉसिबिलिटीज एंड दैट इज द 2 पॉसिबिलिटी वी गॉट हियर। सेकंड, ये जो सेंटर होगा दैट विल डेफिनेटली बी एट द एंगुलर बाइसेक्टर। जो सेंटर होगा वो उनके एंगुलर बाइसेक्टर पे होगा। अब एंगुलर बाइसेक्टर फाइंड करना वी ऑलरेडी नो, a1x plus b1y plus c1 upon under root a1 square plus b1 square equals to plus minus a2x plus b2y plus c2 upon under root a2 square plus b2 square। बट यहाँ उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन। हमें ऑलरेडी पता है कि 2 लाइन्स है, इनका बाइसेक्टर सीधा सीधा एक वर्टिकल लाइन हो जाएगा, एंड दैट विल गिव यू द सिचुएशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि सीधा सीधा हमें बाइसेक्टर मिल गया तो वी कुड फाइंड द आंसर। सेकंड बाइसेक्टर क्या होगा? द सेकंड बाइसेक्टर इज y इक्वल टू 0, बेसिकली एक्स एक्सिस। तो अगर पॉइंट यहां दिया होता तो भी आसानी से वी कुड हैव फाउंड द आंसर। So that is question number 2. Now we are going
फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पॉज करो। यू हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ अ सर्कल विद नॉर्मल्स दिस। ये उसके नॉर्मल की इक्वेशन। और अगर नॉर्मल का इक्वेशन है, व्हाट इज नॉर्मल? सर्कल के केस में नॉर्मल बहुत सिंपल होता है, बट जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें तो नॉर्मल का मतलब अ लाइन परपेंडिकुलर टू टैंजेंट at that point and passing to that same point is called normal. But circle में we know that कि tangent के perpendicular कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो सेंटर से पास होता है, इसलिए हमें tangent के कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है. We can say any line through center is a normal. Any line through center is also you know as diameter, and any line through center is also called the radius. तो उसको रेडियस बोलो, डायमीटर बोलो या नॉर्मल बोलो, बात बराबर है. इसीलिए नॉर्मल का अलग से, सर्कल में देयर इज नथिंग. पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इसमें नॉर्मल का पूरा वीडियो बनेगा. बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत डिफिकल्टीज होंगी, बट सर्कल में देयर इज नथिंग. सो अगर ये नॉर्मल्स हैं मतलब बोथ आर पासिंग थ्रू द सेंटर, एंड सो द सेंटर विल बी, पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट, एंड द सेंटर विल बी their point of intersection. क्योंकि both the lines are passing through center, तो अगर दो लाइन सेंटर से पास हो रहे हैं तो सेंटर कहां होगा? उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और वापस कहां गए हम? पेयर ऑफ लाइन पे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते थे? डेल एस बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एस बाई डेल वाई इक्वल टू 0. अब डेल एस बाय डेल एक्स अगर 0 करेंगे तो आई विल गेट 2x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0. और डेल एस बाय डेल वाई करेंगे तो मिलेगा माइनस 2x ओके वट एवर प्लस 6 इक्वल टू 0. यहां से x का वैल्यू 3 आ जाएगा और x को 3 रखोगे तो y का वैल्यू 3/2 आ जाएगा. So the center is 3, 3/2, simply their point of intersection. x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 2x माइनस 2y माइनस 3, ये 0 आ गया. y के रिस्पेक्ट में किया तो 0 आया, माइनस 2x 0 एंड 6. तो सेकेंड वाले इक्वेशन से x का वैल्यू 3 आ गया, फर्स्ट में पुट किया तो 2y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3/2. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. 4 में कहता है कि ये लाइन टचेस दिस सर्कल. अब लाइन अगर सर्कल को टच करता है तो एक सिंपल सा आइडिया है, P इक्वल टू आर. वैसे इफ यू सी y माइनस 4 की जगह y इक्वल टू m की जगह 1, x की जगह अगर मैं बोलूं कि h का वैल्यू 3 है तो mx प्लस माइनस r मैच कर रहे हैं, अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस 1 स्क्वायर. ये स्टैंडर्ड स्लो फॉर्म है दैट कैन गिव यू कि भाई h का वैल्यू 3 होगा, खत्म हो गई बात. लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज p इक्वल टू r. तो सेंटर है 3,4 और लाइन है whatever. सो P की बात करते हैं. 3,4 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो 3 माइनस h माइनस y माइनस प्लस 4 प्लस 5√2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का मोड. ध्यान से देखो, लाइन को अगर मैं सीधा करके लिखता हूं सो आई कैन से दिस इज x माइनस वाई प्लस 4 माइनस h प्लस 5√2 इक्वल टू 0. एंड यूजिंग दैट आई कैन रीराइट इट एज x का मतलब हो गया 3,4 से 3 माइनस 4 प्लस 4 माइनस h प्लस 5√2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 का मॉड इक्वल टू रेडियस, और रेडियस इज व्हाट? रेडियस इज 5. सिंपल. सॉल्व करते हैं तो आई विल गेट 3 प्लस 5√2 माइनस h का मॉड इज 5√2. दैट गिव्स मी h माइनस 3 माइनस 5√2 इक्वल टू प्लस माइनस 5√2. सो h का वैल्यू क्या होगा? इफ आई टेक माइनस साइन,
माइनस साइन लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और अगर प्लस साइन लेंगे तो आएगा 3 + 10√2। मतलब there are two possibilities of this, and that's why I did not use that only 3. अब इस तरह का क्वेश्चन अगर है, if someone will prepare this question, then definitely if I am doing this, either I will do it more than one, or in single I will not use 3. 3 अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप देखोगे, आपको लगेगा अरे ये तो none of these है, जबकि एक्चुअल आंसर could be 3 as well as 3 + 10√2. So that's why I always tell what? That never use slope form. Always use P = R for tangent. Tangent के लिए हमेशा P = R का यूज करना। कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल whose chord of length 2√3. एक सर्कल का एरिया बताना है जिसका chord of length 2√3 subtend 120 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पे 120 डिग्री सबटेंड होता है। 120 अगर सबटेंड होता है तो वी हैव टू फाइंड समथिंग। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर एंड नाउ ये टोटल एंगल 120 था तो ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 30 होगा, और लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 2√3, सो दिस पार्ट विल बी सिंपली √3। Now you know all the things, you can find the radius. Radius को मान लेते R है। Now tell me, अगर 30 डिग्री की बात करते हैं तो बेस और हाइपोटेन्यूज चल रहा है, इसका मतलब cos थीटा is base upon hypotenuse, so R will be √3 upon cos 30. Cos 30 is √3/2 and that gives me 2. And that is your answer. R मिल गया तो एरिया मिल जाएगा πr², that's it. तो नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू डू, सिंपल डायग्राम बनाया और डायग्राम बनाते ही यू गॉट द आंसर। विल कंटिन्यू विद सम मोर एग्जांपल्स। Again, now we have these 3 more questions. The first question is you have to find the angle between the tangents from the point on this circle to this circle. x² + y² equals to, यहां करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, x² + y² equal to 50, मतलब 5√2 से x² + y² equal to 50। ये बड़े वाले सर्कल के किसी भी पॉइंट से ये छोटे वाले सर्कल पे वी आर ड्राइंग 2 टेंजेंट्स, उन दोनों के बीच का एंगल। एज आई सेड so many times that angle is always 90. Answer is 90, खत्म। Let's check करने बिना तो आप मानेंगे नहीं, तो you have to check। अब अगर 90 डिग्री है, अगर ये पॉइंट से किसी भी पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये डायरेक्टर सर्कल होना चाहिए। और डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? x² + y² equal to 2r²। 25 की जगह 50, सही तो है, डायरेक्टर सर्कल ही तो है, और अगर डायरेक्टर सर्कल है तो एंगल 90, खत्म। और व्हाट वी कैन से, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और रेडियस √2 टाइम्स है, दैट इज व्हाट डायरेक्टर सर्कल इज। बट इफ इट्स नॉट दैट, देन व्हाट वी डू, लेट्स टेक एनी पॉइंट और यहां से टेंजेंट्स बनाए। अब अगर टेंजेंट्स बनाते हैं तो फर्स्ट थिंग वी डू इज वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर and that passes through the center. We draw the perpendicular that passes through center. This is 5, this is 5, and join the point also. This is 5√2. Now, what is this angle? ये तो 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 5√2 है, तो ये 45 हुआ। And if this is 45, similarly, this will also be 45. So angle is 90. Angle between the tangents will be 90 because ये 90 है, ये दोनों 90 हैं, तो this is also has to be 90. That's it. So angle is going to be always 90. Now question number 2. Second question के बारे में बात करते हैं। कहते हैं line through this intersect x² + y² equals to 1. A line through x² + y² equal to 1 - 3, 1. Intersect
the circle at A and B. You need to find PA into PB. You need to find PA into PB, and the answer is S1, that is x square मतलब 9 plus y square मतलब 1 minus 1, and that is 9. What is this? This is called power of circle. आपने power of circle वाला वीडियो देखा होगा. This is called power of circle. PA into PB. PA plus PB चेंज होगा, लेकिन PA into PB will never change for any slope of the line. लाइन का स्लोप कुछ भी करोगे, PA into PB is always going to be S1, and in this case that is 9. अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि जो प्रॉपर मेथड है वो तो क्या है, आप पॉइंट लेंगे x1 प्लस आर सम डिस्टेंस cos थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंसेस. और ये जो PA PB डिस्टेंस है ये कोई शॉर्टेस्ट वाले तो है, मतलब नॉर्मल वाला डिस्टेंस नहीं है. और अगर नॉर्मल वाला डिस्टेंस नहीं है तो दिस इज एबनॉर्मल वाला डिस्टेंस. एंड एबनॉर्मल डिस्टेंस हाउ डू वी फाइंड? वी फाइंड इट यूजिंग पैरामीट्रिक पॉइंट. कैसे? पैरामीट्रिक पॉइंट लेकर के कर्व को सेटिस्फाई करा देते हैं. तो पैरामीट्रिक पॉइंट विल बी -3 प्लस आर सम डिस्टेंस, नॉट द रेडियस, -3 प्लस आर कोस थीटा 1 प्लस आर साइन थीटा. सेटिस्फाई कराओगे, आर में क्वाड्रेटिक आएगा, और वो R1 और R2 जो होंगे वो PA PB का वैल्यू होंगे. वी नीड टू फाइंड उनका प्रोडक्ट, मतलब R1 इंटू R2, सीधा C/A से आंसर आ जाएगा. एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि एक सर्कल फाइंड करना है ऑफ रेडियस r इक्वल टू 5 दैट टचेस दिस लाइन. x को 0 किया तो y का वैल्यू 7/4 आया, और 1, 1 से पास भी करना है. समथिंग लाइक दिस. तो इस लाइन को 1, 1 पे टच करना है और 5 रेडियस का सर्कल बनाना है. एक ऐसे रफ सा आइडिया देते हैं कि यहां पे टच करना है तो सर्कल विल बी समथिंग लाइक दिस, और रेडियस 5 है मतलब ये 5 होगा. सो रेडियस तो ऑलरेडी है. व्हाट वी नीड इज, व्हाट वी नीड, वी नीड द सेंटर. दैट्स इट. सेंटर मिल जाएगा, रेडियस पता है, वी कैन फाइंड द आंसर. सो दिस इज 1, 1, और अगर 5 रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये सेंटर होगा, ये डिस्टेंस 5 होगा ना. इधर भी तो बन सकता है, इधर भी तो 5 डिस्टेंस पे सेंटर हो सकता है. सो दिस इज C2 एंड दिस इज C1. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड दिस पॉइंट, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. पॉज करो वीडियो को, फाइंड करने का ट्राई करो. आई एम गोइंग टू टेल यू. द आइडिया इज, ये लाइन का इक्वेशन निकाल लो, फिर उस पर एक पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस 5 कर लो. बट दैट इज नॉट नीडेड. हमें ये जो C1 फाइंड करना है, दैट इज एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम 1, 1 इन द डायरेक्शन. ये लाइन के परपेंडिकुलर, ये लाइन का स्लोप -3/4 है, तो ये लाइन का स्लोप 4/3 होगा, क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर. इसका मतलब tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. You see where I'm going? डिस्टेंस की बात है, डिस्टेंस की बात है तो पैरामीट्रिक पॉइंट का यूज होता है. सो आई कैन डायरेक्टली से कि जो सेंटर है C1 एंड C2, दैट इज एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम 1, 1 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस. सो दैट विल बी x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा. ये 5, 5, 5, 5 कैंसिल हो गया, प्लस ऊपर वाला साइन लोगे तो आएगा 4, 5, और नीचे वाला पॉइंट लोगे तो -2, -3. देखो दिस इज 1, 5, थोड़ा स्केलिंग अलग हो गया है. दिस इज 1, 5 एंड दिस इज -2, -3, थोड़ा और आगे यहां आ जाएगा. So this is how we can find the center. देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई लाइन की इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी. Because as I say, if you are given point, we will manage with the point. If you are given line, we will manage with the line. लाइन को सॉल्व करके पॉइंट निकालना, पॉइंट को सॉल्व करके लाइन निकालना, actually that is not needed.
and that is this third example. Okay, so we have now these 5 more questions. The first question is you have to find locus of midpoint, locus HK midpoint t equal to S1 of chords subtending 90 degree at the center. सर्कल के बारे में कुछ दिया नहीं है, सो लेट्स टेक अ जनरल सर्कल. कहता है आपको मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड जो 90 डिग्री सबटेंड करते हैं सेंटर पे, सेंटर पे 90 डिग्री सबटेंड करते हैं, मतलब ऐसा कोई कॉर्ड हुआ ए बी विच सबटेंड्स 90 डिग्री एट सेंटर. इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है. पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट. इट इज like 10 seconds of job. 10 seconds में you will be able to find the answer. I am going to tell you. The idea is कि ये जो कॉर्ड है ये ऐसा रोटेट होता रहेगा. कॉर्ड अगर रोटेट होता रहेगा तो ये पॉइंट ऐसे रोटेट होता रहेगा, और पॉइंट रोटेट होता रहेगा तो वन थिंग इज क्लियर कि ये जो पॉइंट होगा वो एक्चुअली ये सर्कल पे लाई करेगा. एंड नाउ you need to find locus of this point M, मतलब equation of this circle. अब सर्कल का सेंटर will be same as given सर्कल का सेंटर. और रेडियस की बात करते हैं. जो गिवन सर्कल है उसका रेडियस r मान लेते हैं और इसका रेडियस r स्मॉल r मान लेते हैं. What is small r? The given circle is x square plus y square equal to r square. स्मॉल वाला क्या होगा? ये r है, ये एंगल 45 है, तो ये r cos 45 मतलब r by रूट 2 होगा. खत्म. सेम सेंटर एंड रेडियस r अपॉन रूट 2. सेम सेंटर हो जाएगा और रेडियस r by रूट 2 हो जाएगा. तो इफ दिस सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, सो दिस लोकस विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. अब सर्कल का सेंटर अल्फा बीटा होता तो x माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा स्क्वायर हो जाता. दैट इज वन आइडिया. सेकेंड आइडिया आई कैन से कोई कॉर्ड है जो सेंटर पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, तो इफ आई से कि दिस इज a cos थीटा a sin थीटा इफ द सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, सो दिस सेकेंड पॉइंट विल बी व्हाट? Second point will be a cos theta plus 90 degree, a sin theta plus 90 degree. आप थीटा माइनस 90 डिग्री भी ले सकते हैं, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. तो जो कॉर्ड है जो सेंटर पे 90 सबटेंड करता है, इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है. एंड द मिड पॉइंट विल बी, जब पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा. So midpoint will be a cos minus a sin by 2 and a sin plus a cos by 2. अगर आपको ये सब आइडिया नहीं आता है then what we do? अब इसका लोकस फाइंड करना है, so this will be hk. So what we see that कि a cos minus a sin is 2h and a sin plus a cos is 2k. Now we are going to eliminate this sin cos, and for that we are going to square and add. अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज a स्क्वायर. फिर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज a स्क्वायर. यहाँ आएगा माइनस 2a स्क्वायर साइन कॉस, यहाँ आएगा प्लस 2a स्क्वायर साइन कॉस, कैंसिल हो गया तो मिला 4h स्क्वायर 4k स्क्वायर. सो फाइनली व्हाट वी गेट? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर बाई 4, मतलब a स्क्वायर बाई 2, इन दिस केस r स्क्वायर बाई 2. दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक सर्कल है that is passing through 0, 0 and 1, 0 and touching the circle x square plus y square equal to 9. x square plus y square equal to 9 को टच करना है and pass, ये हो गया 1, 2, 3 and touching, passing through 0, 0 and 1, 0. So that will be a circle something like this, isn't it?
0,0 से पास होना है, 1,0 से पास होना है और x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 को टच करना है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ध्यान से देखना, ये कॉर्ड है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. सेंटर से पास होगा, किसी एक एंड को ज्वाइन कर देंगे तो वो R हो जाएगा ना. यहां पे दोनों टच कर रहे हैं. इफ बोथ सर्कल्स आर टचिंग देन द लाइन विल पास थ्रू सेंटर ऑफ बोथ, और सेंटर ऑफ बोथ तो यही हो गया. सो दिस इज वन सिंगल लाइन आई विल से. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज दो लाइन और सर्कल टच करते हैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. सर्कल टच करेंगे तो भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा और वो दोनों के सेंटर से पास होगा. Now this is R and this is 1/2, this is 1/2. Now what we need is actually equation of circle. अब equation of circle के लिए क्या कर सकते हैं? सेंटर तो आपको क्लियर है, सेंटर is very clear that this will be 1/2 comma beta. So if I say this is beta, then we have a relation. What relation do we have? The relation is R beta and 1/2 is a right angle triangle. Then ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 3 है. मतलब ये पूरा 3 है तो ये R क्या हो गया? दिस R is 3/2 and this R is 3/2. दोनों R 3/2 हो गया. Now this beta square will be what? Base square मतलब 1/4 plus beta square will be hypotenuse square 9/4 minus base square 1/4 मतलब 2. So beta comes out to be plus minus √2. बीटा की 2 वैल्यूज आ रही है, ऑब्वियसली 2 वैल्यूज ही आनी है, बिकॉज एक केस ऊपर बनेगा और एक केस नीचे भी तो बनेगा. सो नाउ वी हैव द सेंटर एज 1/2 √2, 1/2 minus √2 और रेडियस तो पहले से पता चल गया, दैट इज 3/2. सो सबसे क्रूशियल जो स्टेप था दैट वाज दिस लाइन, कि दिस लाइन विल पास थ्रू बोथ द सेंटर्स और वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी होगा. दिस विल बी मोर क्लियर आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई विल डिस्कस अबाउट द पेयर ऑफ सर्कल्स. 2 सर्कल्स की बात करेंगे तो इसमें और भी क्लैरिटी आएगी. बट वी नो दैट कि सर्कल और लाइन टच करते हैं तो दोनों के परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. सर्कल और सर्कल टच करेंगे तो भी जो लाइन होगा दोनों के परपेंडिकुलर होगा. अब सर्कल के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन हमेशा सेंटर से पास होगा. तो अगर दोनों के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के सेंटर से पास होगा और दोनों के सेंटर से पास होगा. सो दिस विल बी द लाइन एंड दिस कंप्लीट इज बेसिकली 3, क्योंकि बड़े वाले सर्कल का रेडियस 3 है. सो दिस विल बी 3/2, दिस विल बी 3/2. ये दोनों 3/2 हो गए, ये 1 का हाफ 1/2 हो गया. वी गॉट द बीटा एंड वी गॉट द आंसर. तो पहले आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है. नाउ वी आर गोइंग फॉर द अदर क्वेश्चन. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है नॉर्मल टू दिस सर्कल. नॉर्मल का मतलब लाइन थ्रू सेंटर, खत्म हो गई बात. नॉर्मल का मतलब लाइन थ्रू सेंटर. तो थर्ड क्वेश्चन में जो सेंटर है दैट इज -5/2, 3. तो एनी लाइन थ्रू दिस पॉइंट विल बी अ नॉर्मल. और क्या गिवन है? एंड फ्रॉम 2, -3, 2, -3 से भी पास हो रहा है. हो गया, 2 पॉइंट्स आ गए, नॉर्मल का इक्वेशन मिल गया. कैसे? यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म. y - y1 equals to y2 - y1 upon x2 - x1 into x - x2. y - y2 बोल लो, whatever, not going to make any difference. तो that is your answer. सिंप्लीफाई कर सकते हैं and you will find the answer. फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं. कहता है tangent to this circle, सेंटर क्या है? सेंटर is 2, 1 and radius is 5. Which is nearest to the point 10, 7. ये क्या स्टोरी है? Let's draw this. 2, 1 सेंटर है, रेडियस 5 है. तो 1, 2, 3, 4, 5.
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इनको ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट दिस सर्कल। कहते हैं कि इसका टैंजेंट फाइंड करना है जो कि 10,7 से नियरेस्ट है। दिस इज 2 + 5 7 8 9 10, 1 + 5 6 और 1 7। दिस इज योर पॉइंट 10,7। इसके नियरेस्ट कौन सा टैंजेंट होगा? नियरेस्ट का मतलब हुआ उसके परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, और टैंजेंट अगर है तो सर्कल के टैंजेंट होगा, सर्कल का टैंजेंट है तो सर्कल के नॉर्मल के परपेंडिकुलर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ध्यान से देखना। ये क्या किया मैंने? करते ही है ना, कोई भी पॉइंट होता है सेंटर से ज्वाइन करते ही है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। सो विच टैंजेंट विल बी क्लोजेस्ट टू दिस, एंड दैट विल बी ये वाला टैंजेंट। दिस टैंजेंट विल बी द क्लोजेस्ट, ये वाले पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। देख लो, कोई और टैंजेंट की बात करोगे। सो आइडिया इज कि जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज दिस, विच इज एक्चुअली नॉट द राइट आंसर। द ट्रू स्टोरी इज कि इसके नियरेस्ट जो टैंजेंट होगा वो ये वाला होगा जो 10,7 से पास होगा। So this question was also from the previous questions. The idea is कि the question asked was this. ये पर्पस था पूछने का, लेकिन पूछा कौन सा? ये वाला। भाई 10,7 से अगर नियरेस्ट पॉइंट हमें चाहिए, नियरेस्ट टैंजेंट चाहिए, so that will be the one that passes through 10,7. हाँ, farthest की बात होती तो स्टोरी अलग होती। तो ध्यान से देखना, टैंजेंट्स ये नियरेस्ट हो गया, ये वाला टैंजेंट लोगे तो उसका डिस्टेंस थोड़ा कम हुआ, ये वाला डिस्टेंस टैंजेंट लोगे तो उसका डिस्टेंस ये हुआ, ये वाला टैंजेंट लोगे तो भी डिस्टेंस 0 हुआ। बट इफ आई टेक दिस टैंजेंट दैट विल बी द फारदेस्ट, इससे ज्यादा डिस्टेंस पे कोई भी टैंजेंट नहीं हो सकता। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द करेक्ट सिचुएशन, एंड द करेक्ट सिचुएशन इज कि टैंजेंट कहाँ गया? Nearest to 10,7 will be the tangents that passes through the 10,7. अब 10,7 से tangent निकालना हमें आता है। Point given है तो I can say y - 7 equal to m unknown into x - 10, और फिर p equal to r लगाओगे, m का वैल्यू मिल जाएगा। But let's solve the purpose of the question. Purpose of the question was to find this, which is not the nearest, but that was the purpose of the question. So how do we find this? And then farthest अगर बोलेंगे तो ये वाला आएगा। How do I find this? So for this what we need is, so let's not focus on the language of the question. Let's say कि we need to find these two tangents. Now pause the video and try to find this answer. I am going to tell you. सेंटर क्या है इसका? सेंटर इज 2,1 एंड रेडियस इज 5। ये टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस अगर फाइंड करोगे सेंटर से पॉइंट का तो दैट विल बी 10। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस 10 है, ये 5 है, तो ये भी 5 होगा। यू सी वेयर आई एम गोइंग? अगर ये दोनों 5 है तो ये मिड पॉइंट हुआ ना, और मिड पॉइंट इज व्हाट? 6,4, x1 + x2/2, y1 + y2/2। और जब पॉइंट मिल गया तो टैंजेंट मिल गया। कैसे? t = 0 से। तो x² विल बी x(x1), y² विल बी y(y1) -4 x + x1/2 -2y -2y + y1/2 -20 = 0। सिंप्लीफाई करेंगे, यू गेट दैट आंसर। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड दिस, कि ये पॉइंट क्या होगा। आई एम गोइंग टू टेल यू, ये 6 है, ये 2 है, तो ये -2 होगा, ये 4 है, ये 1 है, तो ये -2 होगा। ये क्या हुआ इतनी फास्ट कैसे? फॉर दैट यू नीड टू वॉच द वीडियो ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। पॉइंट में सेक्शन फॉर्मूले का एक वीडियो है, सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मैंने बता रखी है वहां पे। यू विल वॉच दैट एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ सिंपल, वापस से t = 0 लगाएंगे तो यू विल फाइंड दिस टैंजेंट। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन का लैंग्वेज जो एग्जाम में लिखा हुआ था दैट वाज नॉट व्हाट इट मीन्ड। तो उसका मतलब था ये फाइंड करना, लेकिन नियरेस्ट तो ऑब्वियसली 10,7 से पास करने वाला ही होगा, और ऑब्वियसली ये फारदेस्ट भी नहीं होगा, फारदेस्ट तो ये वाला होगा। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं फाइंड locus of a point from which tangents are at angle 120। कुछ जाना पहचाना सा है, दिस इज s इक्वल टू आर स्क्वायर कोट स्क्वायर 60, मतलब s इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 3। खत्म। टैंजेंट्स के बीच का एंगल cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, एंड दैट विल गिव यू द आंसर। If you don't remember, then you need to revisit the whole chapter। अभी कुछ देर पहले पढ़ाया मैंने। So s इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 3 will be the circle, जहां से tangents will form an angle 120 to the tangent to what? Tangent to the circle s equal to 0। जो s equal to 0 है वो अपना given circle है, और s equal to r square by 3 is actually the locus। Thank you.